चुनाव आयोग ने गुपचुप तरीके से मोदी सरकार से एक सिफारिश की थी, जिसे मोदी सरकार ने अंदर ही अंदर मंजूरी भी दे दी थी। खबर जैसे ही बाहर निकल कर आई तो हंगामा मच जाता है। मोदी सरकार जो चुनाव आयोग से मिलकर अंदर ही अंदर बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही थी, कांग्रेस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद चुनाव आयोग में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरी खबर और अब मोदी सरकार ऐसा कौन सा खेल अंदर ही अंदर खेलना चाहती थी, जिसका खुलासा होने से बवाल मचा है। पूरी जानकारी हम इस खबर में देंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित कुछ नए नियम लागू करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने तुरंत उन नए नियम को लागू कर दिया और एक तरह से ये नए नियम आम लोगों के लिए पाबंदियां हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कोर्ट की निगरानी में मतगणना के दौरान हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। सुनिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है। जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने जो कहा और जो सवाल उठाए उनमें कितना दम है। उनके मुताबिक ऐसे तो आरटीआई को भी खत्म कर दीजिए। कल उस पर भी आप सवाल उठा सकते हैं कि इससे भी सरकारी काम में बाधा आती है, इसे भी खत्म किया जाए। तो आप क्या क्या खत्म करेंगे और किस किस में बदलाव लाएंगे। दरअसल चुनाव पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज देने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस ने एक याचिका दायर कर चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है, जिसमें कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा तेजी से खत्म हो रही है। सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक तौर पर जारी करने से रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है। हालांकि इसमें तर्क दिया है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन इससे कई बातें और भी सामने निकल कर आती हैं, जिसे कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने साफ कर दिया। पार्टी नेता जयराम नरेश ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव नियम 1961 के हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यही नहीं, जयराम नरेश ने कहा कि ये विशेष रूप से तब सच है जब संशोधन में जरूरी जानकारी तक जनता की पहुंच को खत्म कर दिया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है। चुनाव प्रक्रिया की निष्ठा तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।
चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया। वहीं मोदी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि इस कदम का उद्देश्य उनके दुरुपयोग को रोकना है। दरअसल संशोधन के बाद नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, परिणाम और खाता की जानकारी जैसे दस्तावेज चुनाव आचार संहिता के नियमों के अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन आदर्श आचार संहिता के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवार के वीडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इससे बाहर रख दिया। इसी बदलाव का कांग्रेस पार्टी ने तुरंत विरोध कर दिया था, लेकिन फिर चुनाव आयोग की सिफारिश को मोदी सरकार ने मान लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि वे संशोधन को कानूनी रूप से चुनौती देंगे। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से हटाने, चुनाव में कथित गड़बड़ियों का संज्ञान नहीं लेने जैसी कई शिकायतें गिनाई हैं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियमों में किया गया दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत निष्ठा को तबाह करने की उसकी सुनियोजित साजिश के तहत एक और हमला है। खड़गे ने अपने तर्क के समर्थन में कई मामलों को गिनाया है और कहा है कि इससे पहले उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया था और अब वे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुनावी जानकारी को छिपाने का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने ईसीआई को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और ईवीएम में पारदर्शिता की कमी जैसी विशेष चुनावी अनियमितताओं के बारे में लिखा तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। ये फिर से साबित करता है कि ईसीआई भले ही एक अर्ध न्यायिक निकाय है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की निष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। दरअसल इतना बड़ा डिसीजन अचानक मोदी सरकार ने क्यों ले लिया, इसके पीछे बड़ा कारण सामने निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं महमूद प्राचा, जो लगातार ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर पिछले कई सालों से मोर्चा खोल रखे हैं। हरियाणा चुनाव के बाद उन्होंने साफ कहा कि इस चुनाव में व्यापक रूप से धांधली हुई है, इसलिए वो इसके सीसीटीवी फुटेज की मांग को लेकर वो सीधा हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर, जहां से उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी चाहिए, लेकिन उनको अब तक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद अब मोदी सरकार ने इससे बचने के लिए ये बड़ा खेल खेल दिया। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को, जिन्होंने इस पूरे खेल को साफ शब्दों में समझाया है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। उनको चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज चाहिए थे। 9 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि एक पर्टिकुलर मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी, वहां की सुरक्षा टीवी की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य दस्तावेज वकील प्राचा को दिए जाएं। लेकिन बजाय वीडियो और दस्तावेज देने के मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर 20 दिसंबर की शाम को चुनाव संचालन नियम ही बदल दिए। 93(2) सबसेक्शन ए के तहत अब जनता चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को, जैसे वो पहले देख सकती थी, नहीं देख सकती है, ना उसका निरीक्षण कर सकती है, ना उसकी समीक्षा कर सकती है। उसके हक से उससे वो हक छीन लिया गया है। पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को देख सकता था, अब वो नियम बदल दिया गया है। अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि कौन क्या कौन से दस्तावेज देखेगा। एक बात याद रखिएगा कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इसको नोटिफाई कर दिया, तो यह हक पहले ही छीन लिया गया है और अब आदेश कोर्ट्स भी नहीं दे पाएंगे चुनाव आयोग को दस्तावेज साझा करने के लिए। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, तब भी चुनाव आयोग ने महमूद प्राचा की याचिका का विरोध किया था, यह कहकर कि प्राचा तो उम्मीदवार नहीं थे हरियाणा में, उनको दस्तावेज क्यों दिए जाएं। तब प्राचा ने दलील यह दी थी कि उम्मीदवार को आप निःशुल्क दस्तावेज दीजिए और अगर कोई अन्य नागरिक मांगे तो उससे एक निर्धारित शुल्क ले लीजिए, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। इनफैक्ट कोर्ट ने भी इस दलील को माना और उसको मानकर 6 हफ्ते का वक्त दिया चुनाव आयोग को और 6 हफ्ते के भीतर फॉर्म 17C भाग 1 भाग 2 वीडियोस और दस्तावेज महमूद प्राचा को देने का निर्देश दिया। लेकिन ऐसा नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने तो नियम ही बदल दिए।
अब इस एक तरफा नियम बदले जाने पर जरूर सवाल खड़े होंगे। सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर जो एक तरफा नियम बदल दिए, क्यों बदल दिए? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसको छुपाने की कोशिश सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है? क्या लोकतंत्र में जनता को अपने चुनाव के संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट को देने का हक नहीं होना चाहिए? तो फिर लोकतंत्र किस बात का? पारदर्शिता से इतना परहेज क्यों है सरकार को और चुनाव आयोग को? ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी हुई है, उसको और मटियामेट क्यों किया जा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम घटाए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने बार बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल और संशय पैदा किए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर देश में व्यापक रोष है? तो ऐसे में जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर नियम बदल देगा और लोगों को उनके हक से वंचित करेगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट देखने का उनका हक चला जाएगा, तो हिंदुस्तान के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर जरूर एक धब्बा है, ये एक कलंक है। और एक बात और उठती है, अगर आपको ऐसा करना था तो आप सारे राजनीतिक दलों को बुलाते, एक मीटिंग करते, विचार विमर्श करते, उनको विश्वास में लेते, समझाते कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये एक तरफा फैसला आपने क्यों किया? आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी गुप्त और गोपनीय होता है ना, वो अधिकांश गलत होता है। और इसीलिए सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहा गया है। पारदर्शिता प्रजातंत्र की पहली शर्त है। उस शर्त का दमन चुनाव आयोग और सरकार क्यों कर रही है, और उसका दमन करके हिंदुस्तान के चुनावों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है, यह सवाल तो पूछा जाएगा। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 93(2)A में संशोधन किया, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। इसमें साफ किया गया कि अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नए बदलाव में सरकार की ओर से संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात की पहुंच जनता तक होगी। इसके अलावा नियम में चुनाव पत्रों का जिक्र किया गया था, जबकि चुनाव पत्र और दस्तावेज के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जिक्र नहीं आता। चुनाव आयोग की सिफारिश पर मोदी सरकार के इस फैसले का विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस अब सीधे कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब से मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर संजीव खन्ना बैठे हैं, उसके बाद से जो फैसले दिए, उससे सुप्रीम कोर्ट से और जस्टिस संजीव खन्ना से विपक्ष और आम आदमी को बड़ी उम्मीद है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि अगर मोदी सरकार की स्कीम काम कर गई तो विपक्ष के लिए कई रास्ते बंद हो जाएंगे, जिससे वो चुनाव में होने वाली धांधली का पर्दाफाश करने की प्लानिंग बना रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।